कोई 12,000 वोट जो है वो मोनू को हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को हरा दिया। 2027 को लेकर इसौली में क्या प्लान है आप? तगड़ा प्रत्याशी उतारूंगा। 2 बार हम डिफीट खा चुके हैं, इसलिए अब की बार जीतने की हमारी पूरी तैयारी है। मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग वहाँ 1,30,000 की संख्या में वोटर हैं। बाहुबली भी लाइन में है, वो भी आ सकते हैं। सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इसौली को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ये समाजवादी का गढ़ कैसे बना, एक ऐसे शख्स से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसका अहम रोल रहा है इसौली को समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाने के लिए। अरे स्वागत है डॉक्टर राम सुमिरन विश्वकर्मा जी। ये मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इंडिया ये राजनीतिक दल है, उसके ये कर्ता धर्ता हैं। इन्होंने 2012 में चुनाव लड़ाया था कक्कू पांडे को, जिसकी वजह से कहा जाता है कि मोनू सिंह चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी के अबरार अहमद सिर्फ 48,000 वोट पाकर के चुनाव जीत गए। क्या कहना चाहते हैं? जी, आपका कहना ठीक है। 2012 में मैंने जो है कक्कू पांडे जी को सपोर्ट किया और उन्हें चुनाव लड़ाया था, जो कि हमारी पार्टी के लिए उनका परफॉर्मेंस रहा है। और उन्होंने लगभग जो है 25,000 वोट कलेक्शन किया था जो है। और वहाँ जो हमेशा लोग विधायक होते आए थे वो डिफीट खा गए और समाजवादी पार्टी के अबरार अहमद वहां जीते। तब से समाजवादी पार्टी वहां 2 बार चुनाव जीती। लोग कहते हैं कि पवन पांडे जी इनको शेरे यूपी भी कहा जाता है, जी उन्होंने मोनू सिंह को हराने के लिए ही अपने भाई कक्कू पांडे को मैदान में उतारा और एमबीसीआई मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इंडिया का जो राजनीतिक दल है उसके आप कर्ता धर्ता है, आपने मदद करी। जी, अब उनका क्या नजरिया रहा, किस लिए उन्होंने उतारा? मुझे कैंडिडेट तो लड़ाना ही था। हमारी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट था उसके आधार पर उन्होंने मुझसे कहा और मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मैं लड़ना चाहता हूं, तो मैंने उन्हें लड़ाया था। ऐसी कोई बात नहीं। उनकी नजरिए में जो कुछ भी रहा हो अलग बात है, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। मेरे पास जो भी आएगा मैं तो उसको भाई चुनाव तो लड़ाऊंगा ही। 2017 में आपने सुल्तानपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष के पति शिव कुमार सिंह को लड़ा दिया। जी हाँ, वो भी मेरे पास आए, बोले कि मैं लड़ना चाहता हूं, मैं कमजोरों की मदद करना चाहता हूं, मैं कमजोरों के साथ खड़ा हूं। मुझे ऐसा भी लगा कि ठीक है, शिव कुमार सिंह जी अच्छे आदमी हैं, उनका परफॉर्मेंस समाज में अच्छा है, वो कमजोरों के साथ खड़े होते हैं और मैंने देखा भी कमजोरों के लिए वो कुछ करते हैं जितना हो सकता है। तो मैंने उनको टिकट दिया और चुनाव लड़ाया। उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। हमारे कार्यकर्ता लोग सब जुट करके मिलजुल करके उनके लिए भी 10-12 हजार के वोट आसपास ले आए थे। अरे महाराज, यही 12,000 वोट जो है वो मोनू को हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को हरा दिया। अगर आपने नहीं लड़ाया होता तो हो सकता है ये वोट भाजपा में चला जाता या मोनू में। समाजवादी पार्टी के अबरार अहमद फिर हार जाते, फिर 52,000 वोट पा करके वो विधायक बन गए दूसरी बार। आपका कहना सही, आपका सवाल बढ़िया है, लेकिन हम लोग जो जिस कॉन्सेप्ट पर हमारी पार्टी का मूवमेंट है वो ये है कि मोस्ट बैकवर्ड के लिए। अगर इनमें से कोई मोस्ट बैकवर्ड की बात करता होता तो मैं उसके साथ खड़ा होता ना। मोस्ट बैकवर्ड की बात किसी ने नहीं की, चाहे अबरार भी हो। अबरार भी चुनाव में जो जीत करके गए उन्होंने भी बात नहीं की फिलहाल, लेकिन जो स्टैंड अप में था उसको बात करना चाहिए था। 2027 को लेकर इसौली में क्या प्लान है आपका? 2027 में पिछले परफॉर्मेंस से अच्छा परफॉर्मेंस होगा। मैं एक तगड़ा प्रत्याशी उतारूंगा। हमारे कैंडिडेट जो है अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और चुनाव जीतने की कंडीशन में हम होंगे, क्योंकि अभी से हमारी तैयारी पूरी चल रही है। इस बार भाजपा को हराएंगे या सपा को या खुद? भाई चुनाव तो हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, अच्छी तरीके से लड़ेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, हमारे कार्यकर्ता लगेंगे, बूथ वाइज सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब जीतेगा कौन? हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। हम मजबूती से जीत करके लाएं, क्योंकि 2 बार हम डिफीट खा चुके हैं, इसलिए अब की बार जीतने की हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि समीकरण भी हमारे पक्ष में है। क्या समीकरण है? समीकरण ये पक्ष है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग वहाँ 1,30,000 की संख्या में वोटर हैं। कोई बड़ा कैंडिडेट कोई बाहुबली ला रहे हैं क्या? बाहुबली भी लाइन में है, वो भी आ सकते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी की बात करे, जो शोषित समाज की बात करे, उसी कैंडिडेट को मैं
कहने का मतलब 27 में इस बार हराने वाला काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हराने वाला नहीं, हराने के लिए थोड़े हम चुनाव लड़ाएंगे, हाँ जीतने के लिए लड़ाएंगे। ये थे एमबीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामसिमरन विश्वकर्मा, जिनका साफ कहना है कि 2027 में इसौली में जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इंडिया राजनीतिक दल है वो जीतने के लिए चुनाव लड़ेगा। अभी तो हराया है, मोनू सिंह हार गए, ओम प्रकाश बजरंगी हार गए, लेकिन इस बार ऐसा कतई नहीं होगा। इसौली में मोस्ट बैकवर्ड का झंडा फहरेगा। ऐसी और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन आलोक शर्मा के साथ।